हाँ तो सहमत तुमने वो जिंदगी गुजारने के बारे में। मैं कोई नौकरी तलाश कर लूंगी। नौकरी? मगर क्यों? जिंदगी गुजारने के लिए। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो क्यों? इसलिए कि मैं मास्टर साहब से यानी तुम्हारे वालिद साहब से वादा कर चुका हूं और मैं अपने इस वादे को जरूर पूरा करूंगा। मगर अदील, मेरा ख्याल है कि हमारे घर वाले इस बात को पसंद नहीं करेंगे। मगर भाई देखो, अगर छोड़ो, अब मैं जो कुछ कहता हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। मगर नासिर का क्या होगा? नासिर? क्या मतलब? अब्बा के इंतकाल के बाद नासिर की तमाम जिम्मेदारी मुझ पर है और अगर मैं और अब उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। क्या नासिर हमारे साथ रहेगा? जी हाँ, क्यों नहीं, उसे हम अपने साथ रखेंगे। ठीक है, अब क्या ख्याल है? चलो अब चलें। क्या हालत बना रखी है, आपको ठीक करो। हाँ बेटा, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। पुत्र के विजय को कोई नहीं मिटा सकता बेटा, अपने आप को संभालो। कैसे संभालो? तब उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने। मगर अदील, तुम्हारी इस तरह अफसरदा होने से ताना वापस तो नहीं आ जाएगी। ये कैसी बात है कि आप लोग उसकी मौत पर मुझे अफसोस करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब उसका बदन आग में चल रहा होगा तो उस पर क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी। अरे मैं तो कहती हूँ नासिर को अपने घर से निकाल दो, उससे अब हमारा ताल्लुक ही क्या रहा। हाँ अदील, तुम उसकी वजह से हमेशा टेंशन में रहोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरी साहिबा की निशानी है। बेटे, ऐसी निशानी का क्या फायदा जिसने अपनी बहन को ही जला दिया हो। उस बेचारे को तो इस बात का एहसास ही नहीं कि वो क्या कर बैठा है। फिर भी बेटे देखो, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। कल कल को किसी और के साथ भी कुछ कर सकता है। और क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग जाएं, मुझे इस वक्त तन्हा छोड़ दें। आप लोग चले जाएं प्लीज। मैंने उस बच्चे की रिपोर्ट देख ली है, उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो भी बहुत दिनों तक। डॉक्टर साहब, ऐसी सूरत में उसे कहाँ रख सकते हैं? बेहतर यही होगा कि उसे मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, क्योंकि ऐसे मरीज कभी कभी दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में तशद्दुद का रुझान ये कहाँ से पैदा हो जाता है? डॉक्टर एडी ब्रांड के ख्याल के मुताबिक तशद्दुद का रुझान दिमागी हार्मोन की कमी की वजह से पैदा होता है, या फिर उस सूरत में पैदा होता है जब कोई बच्चा अपनी माँ की शफ़क़त से महरूम हो जाए। आप ठीक फरमाते हैं डॉक्टर साहब, इसके बचपन में इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। बहरहाल तो आप लोगों का मशवरा यह है कि मैं इसे किसी ज़हनी अस्पताल में दाखिल करा दूं। ये सबके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नेक्स्ट। बंद करो ये बकवास। वैसी हो, जंगली हो, पागल हो,
तुमने मेरी मोहब्बत से छीन ली। तुमने मुझे अब क्यों शोर मचाते हो? जिसको मारना था उसे तो तुम मार चुके हो। अब खुदा के लिए खामोश हो जाओ। जब तुम्हारी ये बकवास सुन सुनकर अब मैं पागल हो जाऊंगा। अब मैं पागल हो जाऊंगा। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन एक बात कहती हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? इतना अच्छा मौका है, आप इसी वक्त अदिल से जरीना की बात कर लें। कह तो तुम ठीक ही रही हो, मैं खुद भी किसी अच्छे मौके की तलाश में थी। क्या ख्याल है आंटी, मैं अदिल को अपने साथ शॉपिंग पे ना ले जाऊं? हाँ बेटे, जरूर ले जाओ। अच्छा, इस तरह उसका दिल भी बहल जाएगा। ठीक है। अरे अभी ये सब कौन आ गया? मैं देख आइए। ये फिर क्यों आ गई है? पता नहीं। जी, अब क्या लेने आई ऐसे तो साहब? अब हम आपको लेना है। क्या मतलब? परेशान ना हो, आपको थोड़ी देर के लिए थाने चलना होगा। कुछ कागजी कार्रवाई रह गई है और फिर आपका बयान भी पूरा नहीं है। ये क्या बात है भाई, आपको जो बयान लेना है आप यहाँ ले ले, इसके लिए हमें थाने ले जाने के लिए क्या जरूरत है? थाने तो आपको चलना होगा। ले चलो, ले चले आगे। अरे ये क्या हो रहा है? बात चलती है। ठीक है, बयान लेना है। ओके बयान, चलिए। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। अजीज साहब, आपसे साइमा के केस के सिलसिले में कुछ मजीद मालूमात हासिल करनी थी। अब इन बातों से क्या हासिल? जिसने जाना था वो तो चली गई। वो तो ठीक है, लेकिन जिसने जुर्म किया उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। आप एक ज़हनी मरीज को क्या सजा देंगी जिसको ये भी ना मालूम हो कि उसने क्या किया? आपका मतलब है नासिर? जी हाँ। लेकिन अब तक की तफ्तीश से ये साबित होता है कि नासिर इसका जिम्मेदार नहीं है। क्या क्या कह रही हैं आप? देखिए अजीज साहब, एक ज़हनी मरीज में इतना शऊर नहीं होता कि वो पहले किसी पर मिट्टी का तेल छिड़के और फिर उसे जलाए। मिट्टी का तेल? देखिए ऑफिसर, जब से मैंने होश संभाला है अपने घर में मिट्टी का तेल नहीं देखा। मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया गया था। और इस केस का सबसे अहम पॉइंट भी यही है कि वो तेल जिससे उसको जलाया गया वो आपके घर में कहाँ से आया? और दूसरी अहम बात यह है कि वो किचन जहाँ उसे जलाया गया था वो इतना बेतरतीब क्यों था? तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं है। कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि? मैंने कहा ना, अभी तफ्तीश जारी है और हम कबल तक कुछ नहीं कहते।